डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम लेखांकन समीकरण के प्रश्नों को हल करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से लेखांकन समीकरण के प्रश्न को बारी बारी से एक एक करके बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे कि किस प्रकार से लेखांकन समीकरण के प्रश्नों को बनाते हैं। पिछले और भी वीडियो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे चीज़ों को अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अब हम जो है क्वेश्चन क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित व्यवहारों से लेखांकन समीकरण बनाइए। तो यहाँ पे हमारा पहला जो लेखांकन समीकरण का प्रश्न है वो है, प्रशांत ने नगद रुपया लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। प्रशांत क्या बोल रहे हैं? प्रशांत ने नगद रुपया लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। तो हमारा जो व्यवसाय प्रारंभ हो रहा है तो नगद रुपया लगा करके हो रहा है। तो इसको कैसे लिखते हैं देख लीजिए। हम लोग इसको समीकरण के रूप में जब बनाते हैं तो इस टाइप से एंट्री होता है। पहला देखिए, इसमें का सारा क्वेश्चन जो है हमने प्रश्न के साथ साथ उसमें लेखांकन समीकरण जब बनाया है तो उसको उतारना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, माल नगद क्रय किया, मशीन नगद क्रय की, माल उधार खरीदा, वेतन के नगद दिए। ये सारे अमाउंट हैं। इन सारे अमाउंट के हिसाब से हमको क्या बनाना है? लेखांकन समीकरण बनाना है। चलिए, तो एक एक करके बारी बारी से देखते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो है लेखांकन समीकरण जब बनाएंगे तो हमको मालूम है कि संपत्ति बराबर जो है दायित्व प्लस पूंजी होता है। दायित्व प्लस पूंजी, जिसे हम पूंजी प्लस दायित्व भी कह सकते हैं। हमको लेखा करने की दृष्टि से अगर देखें, सुविधा की दृष्टि से, हमारी सुविधा की दृष्टि से, तो पूंजी प्लस आप दायित्व कर लीजिएगा तो आपको लिखने में भी ज़्यादा अधिक सुविधा होगी। ठीक है। तो यहाँ पर लेन देन, इसका जो फॉर्मेट है वो है लेन देन संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, या हम कर सकते हैं पूंजी प्लस दायित्व। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो रो है बीच का, रोकड़ माल मशीन लिखा है, ये जो है व्यवहार के हिसाब से इसमें हमको प्लस प्लस करते जाना है। किस प्रकार के करेंगे इसको हम इससे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें प्रशांत ने नगद रुपया लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। नगद रुपये लगाया है, तो नगद रुपये लगाया है तो कितना लगाया? तो 40,000। तो हम लिखते हैं रोकड़। क्या लिखते हैं? रोकड़। रोकड़ कितना? 40,000। 40,000 लग गया तो हमारा रोकड़ संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है। तो हमारा पूंजी के मानेंगे उसको, रोकड़ को हम पूंजी मानेंगे दूसरे तरफ, क्योंकि दायित्व तो है नहीं वो। ठीक है। तो 40,000 रुपये हमारा क्या हो गया? रोकड़ का लिख दिया। उसी प्रकार हम उसके दायित्व पक्ष में लिखेंगे, पूंजी में 40,000 रुपये लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 40,000। यहाँ पर 4,000 हो गया है, इसको हम सुधार देते हैं। ये है 40,000। ठीक है, ये 40,000 रुपये है। तो ये हमारा हो गया क्या? 40,000 रुपये रोकड़ में लिख दिया और पूंजी में हमने लिख दिया 40,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है, माल नगद क्रय किया। माल जब नगद क्रय करते हैं तो हमारे पास जो रोकड़ है, रोकड़ हमारे जेब में कितना पैसा था? पहले 40,000 रुपये था, क्योंकि रोकड़ लगा करके व्यवसाय प्रारंभ किए थे। तो हमको 40,000 रुपये व्यवसाय में प्राप्त हुआ था रोकड़ के रूप में। अब इस 40,000 में से नगद माल खरीदे हैं। नगद माल खरीदने पर इस 40,000 में से रोकड़ में से कम हो जाएगा, क्योंकि रोकड़ को हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 4,000 का अगर माल खरीद रहे हैं तो माइनस कर देंगे 4,000 रुपये। 4,000 का माल खरीदे तो 4,000 जो है 40,000 में से माइनस कर दिए तो कितना हो गया? 36,000 हो गया। ये नया समीकरण है। इस दूसरे का माल नगद क्रय किया का समीकरण 36,000, क्योंकि 40,000 में से 4,000 का हमने माल खरीद लिया, इसलिए ये रोकड़ हमारे पास बचा 36,000 का, और माल के रूप में हमारे पास 4,000 का माल आ गया। इसलिए प्लस माल करके लिख देंगे हम 4,000 रुपये, प्लस माल करके लिख देंगे 4,000। ठीक है। उसके बाद इधर जो है देखिए, ये पहले से मैं लिख करके आपको बता रहा हूँ ताकि समय की बचत हो। इसलिए यहाँ पर समझिए कि ये रोकड़ और माल दो का ही अभी एंट्री हुआ है। मशीन तो अभी आया नहीं है। मशीन का जब हम देखेंगे उस समय ये मशीन प्लस मशीन लिखेंगे। आप जो भी है उसको आप प्लस प्लस करके लिखते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 36,000 और 4,000 रुपये माल का लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे पूंजी, तो पूंजी तो 40,000 का 40,000 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 36 और 4,000 कितना होगा? 40,000। तो इधर भी कितना होगा? 40,000, क्योंकि
क्योंकि संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है, इसलिए ऐसा। ठीक, उसके बाद तीसरा जो है समीकरण है वो है मशीन नगद क्रय किया। मशीन को हमने नगद क्रय किया, कितना का मशीन था, तो 10,000 का मशीन था। कितना का मशीन था, 10,000 का। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से 10,000 का मशीन था, तो 10,000 का जो मशीन है उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 10,000, देखिए हमारे पास रोकड़ अब बचा कितना था, पहले तो हमने 4,000 का माल खरीद लिया तो रोकड़ बचा था 36,000। अब 36,000 में से हमने मशीन नगद क्रय किया कितना का, 10,000 का, तो 10,000 को हमने माइनस कर दिया, 36,000 माइनस 10 तो कितना आ गया, 26,000। अब हमारे पास रोकड़ कितना बचा, 26,000 बचा, प्लस माल कितने का है, पहले से 4,000 का है, प्लस यहाँ पर लिख देंगे प्लस करके मशीन करके लिख देंगे 10,000 रुपये। ये मशीन जो है अभी आएगा यहाँ पर, मशीन इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 26,000 प्लस 4,000 पहले का मशीन का और 10,000 रुपये मतलब 26,000 रोकड़ का, 4,000 माल का और मशीन का 10,000 रुपये यहाँ पे हम लेखा कर देंगे। ठीक है, इधर जो है पूंजी में ही हमारा होगा 40,000 रुपये। पूंजी में हमारा 40,000 जैसा का तैसा बना रहे, क्योंकि 26,000 4,000 30,000 हो गया और ये 10 40,000, तो 40,000 बराबर 40,000, क्योंकि संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए माल उधार खरीदा। माल उधार खरीदा, जब भी हम माल जो है उधार खरीदते हैं तो उधार खरीदने पर, उधार खरीदा शब्द दिया है तो हमको उसका भुगतान आगे चल करके करना पड़ता है। आगे चल करके करेंगे तो जनरल प्रविष्टि में आप जैसे माल उधार खरीदते हैं तो हम लिख देते हैं कि क्रय खाता विकलन, जो जिससे हम उधार माल खरीदते हैं उसका नाम लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे क्रय खाता मतलब माल उधार खरीदते हैं तो आपको समझना है कि हमको पैसा देना रहता है, तो हम जो है किसको देंगे, तो लेनदार को देंगे। किसको देंगे, लेनदार, क्योंकि हमसे जो पैसा लेता है उसको हम लेनदार बोलते हैं और हमको जो पैसा देता है उसको हम क्या बोलते हैं, देनदार बोलते हैं। तो हम अगर उधार माल खरीदेंगे तो हमसे तो पैसा लेगा, कौन लेगा, विक्रेता लेगा, इसलिए विक्रेता हमारा क्या हो गया, लेनदार हो गया। तो हम जो है उधार माल खरीदे हैं तो हमारा जो है रोकड़ में किसी प्रकार का कोई भी राशि में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें रोकड़ तो जैसा का तैसा है, हमने उधार खरीदा इसलिए रोकड़ जितना आपके जेब में है 26,000 वो वैसा का वैसा रहेगा, इसलिए हमने 26,000 लिख दिया। अब 4,000 का माल पहले से था, 2,000 का उधार खरीदे तो 4 और 2 6,000, टोटल व्यापार में कितना का माल आ गया, 6,000 का आ गया। अब यहाँ पर मशीन है तो मशीन तो जैसा का तैसा है, क्योंकि मशीन में तो और कोई भी प्रकार का वृद्धि नहीं हुआ, इसलिए मशीन का हमने जैसा लिखा है वैसा उतार दिया, 10,000 का मशीन। अब देखिए यहाँ पर पूंजी तो हमारा 40,000 है ही, पूंजी 40,000 है ही। अब हमारे लेनदार में जो है, लेनदार करके हम 2,000 रुपये की वृद्धि कर देंगे, लेनदार करके 2,000 रुपये वृद्धि, लेनदार में लिख देंगे पूंजी तो है प्लस करके लेनदार करके लिख दिए 2,000 रुपये, क्योंकि ये 2,000 हमारा उधारी है इसलिए ये दायित्व है हमारे लिए, इसलिए दायित्व का में लिख दिया हम लेनदार करके। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं पांचवा, वेतन के नगद दिए। देखिए जब भी हम वेतन के नगद देंगे तो हम किससे देंगे, अपने पास जो पैसा होगा रोकड़ होगा उससे देंगे। तो हमारा जाहिर सी बात है कि रोकड़ में से उतनी राशि क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 26,000 रुपये हमारा रोकड़ बचा हुआ था, इसमें से 500 रुपये हमने वेतन के दे दिया, तो 500 रुपये माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 25,500। अब माल जितना का है उतना का है, माल में तो किसी प्रकार का कोई इसमें व्यवहार नहीं दिया है, इसलिए माल जितना का उतना हमने उतार दिया। मशीन में भी किसी प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं हुई, इसलिए हमने 10,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 500 रुपये अगर हमारे रोकड़ से कम हो रहा है, क्योंकि वेतन दे रहे हैं, इसके बदले में हमको कुछ व्यापार में आ नहीं रहे हैं, केवल हमारा ये खर्च है, एक प्रकार का क्या है, खर्च है। तो जब भी हमारे रोकड़ में से इस प्रकार के खर्च होती है तो उसके साथ साथ जो है हमारा जो पूंजी है वो भी कम होते जाता है, उतनी राशि जो है पूंजी में से हमको माइनस करना पड़ता है। तो 500 हमने वेतन के दिए तो 500 माइनस कर दिए। उसी प्रकार इधर भी हम जो है 500 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किससे, पूंजी में से। पूंजी में से हमने 40,000 था उसमें से 500 रुपये माइनस कर दिए, कितना आ गया, 39,500। देखिए ऐसा वेतन के देंगे तो होगा, आहरण करने पर भी हम माइनस करेंगे, दोनों पक्ष में रोकड़ से आहरण करेंगे तो रोकड़ का, माल से आहरण करेंगे माल वाले में माइनस करेंगे, इधर भी पूंजी में
से अगर हम क्या बोलते हैं पूंजी में से भी माइनस करेंगे, समझ में आ रहा है। अगर माल का भी आहरण करेंगे तो भी पूंजी में से माइनस होगा, और इसमें माल के कॉलम से माइनस करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार रोकड़ का है तो रोकड़ से होगा, ठीक। वेतन के दिए, मजदूरी के दिए या अन्य खर्च जो भी देते हैं तो उसको हमको इधर रोकड़ में से माइनस करना पड़ेगा, तो इस पूंजी में से भी हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो नया इक्वेशन है, नया समीकरण है, वो वेतन के दिए का 25,500, 6,000 और 10,000 बराबर 39,500 प्लस 2,000 इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण, लेखांकन समीकरण का मतलब हल। इस प्रकार से आपको बनाना है। आप चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन को एक एक करके बारी बारी से हल करते जाना है। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है निम्नांकित व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण बनाइए। तो निम्नांकित व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण बनाने को बोल रहे हैं। देख लीजिए, एक्स ने व्यवसाय प्रारंभ किया। एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश मतलब रोकड़ लगा करके एक्स ने व्यवसाय प्रारंभ किया। तो यहाँ पर कितना रोकड़ लगाया? 20,000 का, ठीक। वाई से माल खरीदा। वाई से माल खरीदा, यहाँ पर क्या है? वाई से माल खरीदा। यहाँ पर नहीं लिखा है कि वाई से माल नगद खरीदा, नहीं लिखा है। या माल खरीदा शब्द देता तो हमको समझ में आ जाता कि नगद है, लेकिन अगर नाम बस दिया है, इसमें किसी प्रकार का जो है नगद शब्द नहीं दिया है, तो हम समझ जाते हैं कि नाम अगर दिया रहता है और नगद शब्द नहीं दिया है तो ये उधार व्यवहार माना जाता है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है। तो वाई से माल खरीदा, ये उधार व्यवहार है। तो उधार व्यवहार में हमारे जो है लेनदार बढ़ेंगे। उसके बाद जेड को 1800 रुपये लागत का माल बेचा। 1800 रुपये लागत का माल था, उसको हमने कितना में बेचा? 1500 रुपये में बेच दिया। मतलब 300 रुपये की हमको क्या हो गई? हानि हो गई। तो हमको इसको पूंजी में से माइनस करना पड़ेगा। चलिए इसको आगे देखेंगे कैसे माइनस करना है। उसके बाद राम ने व्यवसाय से निकाले। राम ने व्यवसाय से निकाला मतलब आहरण किया। राम ने व्यवसाय से निकाले मतलब राम ने व्यवसाय से निकाले मतलब बोल रहे हैं कि आहरण किए। कितने का आहरण किया? 2500 रुपये का आहरण किया है। चलिए तो एक एक करके बारी बारी से समझते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हमको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण जो है, दूसरा समीकरण में हम सेम फॉर्मेट बनाएंगे, लेन देन संपत्ति और दायित्व प्लस पूंजी, या आप लिख सकते हैं पूंजी प्लस दायित्व, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक्स ने व्यवसाय प्रारंभ किया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रोकड़ 20,000 रुपये। देखिए हमेशा जब स्टार्ट करेंगे तो साइड से ही लिखना स्टार्ट कीजिएगा। रोकड़ करके लिख दिया हम 20,000 रुपये, और इधर बराबर करके पूंजी को पहले लिख लीजिएगा, लेनदार को बाद में लिखिए, क्योंकि इधर कितने आएंगे उसका फिक्स नहीं रहता है ना। इधर सामने में अगर पूंजी कर देंगे तो इधर लेनदार और कोई आता है और किसी प्रकार का कुछ लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं जो है पूंजी को पहले लिखता हूँ, उसके बाद लेनदार को, या और कोई भी मद आ रहा है तो उसको बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रोकड़ हमने लिख दिया, एक्स ने व्यवसाय प्रारंभ किया रोकड़ लगा करके, तो 20,000 रुपये हम रोकड़ वाले में लिख दिए। 20,000 प्रश्न में दिया हुआ है, तो 20,000 रोकड़ में आ गया। अब इसको हम पूंजी में भी लिखेंगे 20,000, क्योंकि जो भी रोकड़ है वो व्यापार की क्या है? पूंजी है। इसलिए हमने रोकड़ को हम क्या कर दिए? पूंजी में भी 20,000 रुपये लिख दिए। फिर वाई से माल खरीदा। वाई से हम माल खरीद रहे हैं, तो माल खरीदेंगे तो हमारे पास देखिए कितना का माल खरीदे, इसको ध्यान में देना है। वाई से माल खरीदा, तो हमने जो माल खरीदा है प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है, वाई से माल खरीदा, तो ये जो है उधार व्यवहार कितना का खरीदे? 5,000 का खरीदे। तो ये जो उधार व्यवहार है तो हम यहाँ पर कर दिए वाई से माल खरीदा। अब हमारा रोकड़ में से तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो पैसा है उसमें से हम खरीद नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम उधार में ले रहे हैं। तो इसलिए हमारा रोकड़ है जितना है उतना हमने यहाँ पर लिख दिया, 20,000 लिख दिया। अब माल में हम 5,000 रुपये की वृद्धि कर देंगे, क्योंकि माल करके लिख देंगे 5,000, क्योंकि 5,000 का माल हमने खरीदा है, इसलिए प्लस माल करके लिख दिए 5,000। अब इधर देखिए बगल में हम देनदार को अभी छोड़ दीजिए, आपको देनदार से समझना ही है, अभी इतना का ही देखना है, रोकड़ और माल का। अब आगे इधर पूंजी में देखिए 20,000 रुपये का तो हमारा पूंजी है, 20,000 हमने जैसा तैसा लिख दिया। चूँकि 5,000 का उधारी है तो इसलिए हमारा ये लेनदार होगा, क्योंकि हमको इसको 5,000 को देना है। किसको देंगे? तो लेनदार को देंगे, इसलिए प्लस लेनदार
लेनदार करके लिख दे कितना 5,000 रुपये। इसको विक्रेता को देना रहता है और विक्रेता हमारा क्या है लेनदार, इसलिए लेनदार करके लिख दिए 5,000 रुपये। ठीक है, अब ये दूसरा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे इक्वेशन की ओर चलते हैं। जेड को 1800 रुपये लागत का माल बेचा। जेड को जो है 1800 रुपये लागत का माल, तो देखिए बेचे हैं, कितने में बेचे 1500 में बेचे, तो 1500 में हम बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो हमारे पास कितना आ रहा है 1500 आ रहा है। तो 1500 हम जो है रोकड़ में जोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास 20,000 पहले से था, 1500 अब पैसा मिल गया तो हमने उसको डाल दिया, तो कितना हो गया 20 और 1 21,500, टोटल कितना हो गया 21,500। चूँकि माल कितने का था हमारे पास, तो माल हमारे पास जो है 1800 रुपये का था, वो माल जो है हमने बेचा वो 1800 का था। तो माल की यहाँ पर लागत 5,000 का सामान खरीदे थे, उसमें से 5,000 का माल खरीदे थे, उसमें से 1800 रुपये का माल हमने क्या कर दिया बेच दिया, तो हम इसमें से 1800 रुपये क्या कर दिए माइनस कर दिए। ठीक है, तो हमारा कितना का माल बचा 3200 रुपये का माल बचा है। कितने का माल बचा है 3200 रुपये का माल बचा है। ठीक, उस अब इतना ध्यान रखिए 3200 रुपये का हमारे पास माल बचा है। और देखिए माल बेचे हैं तो 1500 रुपये में बेचे हैं, कितने में बेचे हैं 1500 रुपये में बेचे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ हमने सुधार किया है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। यहाँ पर हमको तो है ये प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न को आपको देखना है। प्रश्न में दिया हुआ है कि जेड को 1800 रुपये लागत का माल बेचा। अब जेड को 1800 रुपये लागत का माल बेचा, यहाँ पर नहीं बोला है कि नगद बेचा, इसलिए हम इसको उधार व्यवहार मानेंगे, है ना, उधार है। तो जेड को माल बेचे हैं तो सामने वाले को बेचे हैं तो वो हमको पैसा नहीं दिया है, तो पैसा नहीं दिया तो हमारे रोकड़ में वृद्धि नहीं होगा। तो रोकड़ में हमारा जो वृद्धि बता रहे थे उसको हमने काट दिया। ठीक है, रोकड़ में वृद्धि नहीं होगा क्योंकि उधार बेचे हैं, इसलिए हम जो है रोकड़ में वृद्धि नहीं करेंगे, केवल 20,000 का 20,000 रहेगा। और माल जो है 1800 रुपये का था, उसको भले ही 1500 में हम बेचे हैं, तो 1800 रुपये हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 5,000 में 1800 को माइनस कर दी, कितना आ गया 3200। अब चूँकि वो माल के जिसको भी बेचें वो हमको भविष्य में क्या करेगा पैसा देगा, तो जो भी व्यक्ति हमको भविष्य में पैसा देगा वो हमारा देनदार कहलाता है, और जो भी व्यक्ति हमसे भविष्य में पैसा लेता है वो हमारा लेनदार कहलाता है। तो हमको जब माल बेचे हैं तो हमको पैसा वो वापस करेगा, देगा पैसा, इसलिए हम इसको प्लस करके देनदार करके लिख देंगे। कितना लिख देंगे प्लस 1500 रुपये लिख दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन 20,000 3200 और 1500। ठीक है, 1,500 बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए 1800 रुपये लागत का माल था, बेचे कितने में 1500 रुपये में बेचे। तो 1800 का कोई माल खरीद कर ला रहा है 1500 में बेच रहा है, तो उसको कितने की हानि होगी 300 की हानि हो गई। ठीक है, हानि 300 रुपये हानि हुई, तो उसको हम हानि होगा तो हम उसको पूंजी में से क्या कर देंगे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस 300 रुपये कर दिए, कितना कर दिए माइनस 300, क्योंकि पूंजी में से इसको घटाना पड़ता है। ठीक, पूंजी में से जब भी हमको लाभ होगा तो पूंजी में जुड़ेगा, और जब भी हानि होगी तो पूंजी में से माइनस करेंगे। तो 20,000 में 300 रुपये माइनस कर दिए, कितना आ गया 19,700 आ गया। अब यहाँ पर देखिए लेनदार 5,000 है, उसको हमने जैसा कि तैसा उतार दिया है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, राम ने व्यवसाय से निकाले। राम ने व्यवसाय से निकाले का मतलब राम ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए व्यवसाय से निकाला है, तो उसे हम आहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं आहरण। आहरण किया है, अपने उपयोग के लिए निकाला है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हमारे व्यवसाय से रोकड़ निकाला है। क्या निकाला है रोकड़। रोकड़ मतलब पैसा। तो हमारे पास 20,000 रुपये है व्यवसाय में, उसमें से 2500 को हम निकाल दिए, तो हमारे पास बचा कितना 17,500। प्रश्न के हिसाब से हम चल रहे हैं, 2500 रुपये को निकाला है व्यवसाय से बोल रहे हैं ना, तो हमने उसको क्या कर दिया 20,000 में से 2500 रुपये माइनस कर दिए, तो 17,500 हो गया। और यहाँ पर 3200 का जो माल है वो जैसा का तैसा रहेगा, 1500 रुपये देनदार से लेना है वो भी 1500 का जैसा का तैसा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर पूंजी में भी हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमारा रोकड़ कम हो रहा है मतलब पूंजी भी माइनस होगा। ठीक है, रोकड़ में कमी होगी मतलब पूंजी में भी कमी होगी। देखो राम व्यवसाय से निकाल रहा है तो उसके बदले हमको कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पर माल जब खरीदते हैं और नगद माल खरीदते हैं तो राशि को हम क्या कर देते हैं रोकड़ में से घटा करके माल में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले वाले में हुआ था। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था 10,000 का माल मतलब माल नगद क्रय किया 4,000 का, तो रोकड़ में से 4,000 माइनस कर दिए थे तो 36,000, लेकिन यहाँ पर माल प्लस माल करके 4,000 लिख दिए थे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 40,000 ही हो रहा है, जितना है उतना ही। लेकिन यहाँ पर
क्या हो रहा है, इस प्रश्न में राम ने व्यवसाय से निकाला लेकिन उसके बदले में कुछ आया क्या, व्यवसाय में नहीं आया। तो इसलिए हमारा अगर रोकड़ कम होगा तो उसी अनुपात में हमारी पूंजी में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है। तो 20,000 में से 25,100 रुपये माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 17,500। अब 3200 ये 1500। अब यहाँ पर 19,700 है, 19,700 में से 2500 और माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस होगा वो यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस करिए तो कितना आ गया, 17,200। और लेनदार कितने का है, पहले से ही 5,000 है, उसको हम जैसा कि तैसा उतार देंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हल। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको बनाना है। तो आप पिछले भी वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में डला हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस को देखिए तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। हालांकि मैंने इसमें पूरी बातें को क्लियर कर दिया कि किस प्रकार से आपको जो है लेखांकन समीकरण के प्रश्नों को हल करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि मैं इसी प्रकार के लगातार वीडियो बना करके आपके लिए लाता हूं तो आपको उसका फ़ायदा मिल सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।